उधर खबर पाकिस्तान से, जहां की खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 5 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 सुरक्षाकर्मी और 1 आम नागरिक शामिल है। सुरक्षा बलों को ले जा रहे वाहन को निशाना बनाया गया। किसने निशाना बनाया ये बड़ी बात है, लेकिन जाहिर सी बात है दो तरफ शक जाता है, और जो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जाहिर भी किया जाता है, या तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फिर बलोच नेशनल आर्मी BLA यहाँ पर कुछ कर रही होगी। इसको लेकर पाकिस्तान इशारे ज़रूर करता रहा है और हमेशा करता रहा है, जिसमें 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 1 आम नागरिक इसका शिकार हुआ है। 5 लोगों की मौत हुई है। आतंकवादियों ने हमला किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले में 5 की मौत हो गई। आतंकियों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के वाहन पर घात लगाकर हमला किया। 4 सुरक्षाकर्मी और 1 आम नागरिक शामिल है। PTI के मुताबिक ये हमला डेरा इस्माइल खान ज़िले के दारबान तहसील में हुआ, जो अफगानिस्तान से सटे दक्षिण वजीरिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। पुलिस के मुताबिक करिजाल लेवीज बल के जवान चोरी हुए ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अजय, एक और नया हमला और ठीक उसी इलाके में हमला हुआ है जहां अक्सर पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी जो सेंट्रल पुलिस फोर्स के लोग हैं उन्हें हमेशा बैक ट्रैक करना पड़ता है, बैकफुट पर आना पड़ता है, और हमेशा वो एक बार सुप्रीमेसी दिखाने के लिए इस एरिया में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी शायद वही हुआ। क्या जानकारी ज़्यादा अजय? देखिए राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हमलों को झेला है, पिछले साल की अगर बात करें तो आप देखें सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक जो हैं और सुरक्षा बलों के जवान TTP ने मार गिराए, और उसके बाद एक बार फिर से नया साल जो शुरू हुआ उसमें भी पाकिस्तान की हालत काफी जो है वो सख्ता बनी हुई है। आपको बता दूं कि अभी तक जो 70 हमले एक महीने में TTP कर चुका है अलग अलग इलाकों में, जो पूरा माफ कीजिएगा 141 हमले कर चुका है, 100 से ज्यादा हमले कर चुका है, और लगभग इसी तरह से हमलों का सिलसिला जारी है। कल 18 लोगों को मौत के घाट उतारा था पाकिस्तानी सेना की, और अब जो ताजा जानकारी है 5 सैनिक जो हैं वो इसमें मारे गए हैं, जिसमें TTP ने जिम्मेदारी ली है, और उन्होंने एक हमला किया जिसमें एक वाहन जो सेना का था उसको निशाना बनाया गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। और 24 घंटों के भीतर ये दूसरा बड़ा हमला TTP ने पाकिस्तान पर किया है। और इसमें हैरानगी की बात तो ये है राजीव की पाकिस्तान पिछले काफी समय से कह रहा है कि हम लगातार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जो है वो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। इन TTP और बलूचिस्तान के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, मगर ऑपरेशन वो चलाते हैं, मौत भी उन्हीं की हो रही है। अभी तक TTP को या बलूचिस्तान को कोई बड़ा नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है क्या? पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए और पाकिस्तान के जो सोर्सेज हैं वो क्या आपको जानकारी दे रहे हैं इस हमले को देखते हुए कि जैसे अब से कुछ दिन पहले पख्तिका के बरमाल में अफगानिस्तान में हमला किया था, एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ने, क्या अब पाकिस्तान TTP के खिलाफ एक बार फिर से एयर स्ट्राइक जैसे हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि साल की शुरुआत हो गई है और एक बार फिर से जो नफरी है वो पाकिस्तान की तरफ से मारे जाने वालों की बढ़ रही है। देखिए पाकिस्तान क्या यूं तो काफी देर से कर रहा है। अगर आपको याद हो तो 2 महीने पहले पाकिस्तान ने कहा था कि हमने बलूचिस्तान में BLA के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, और उसमें आप देखें तो नुकसान पाकिस्तान का होता है। कल 18 लोग पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए, और आज अगर आप देखें तो TTP के खिलाफ पाकिस्तान ने दरअसल हुआ क्या था कि TTP और पाकिस्तानी सेना के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जब पाकिस्तान में एक साल में जो है वो सैकड़ों सैनिक मारे गए, और पाकिस्तान में हालत ये हो गई कि TTP की डर से पाकिस्तानी सेना के जवान जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं उन्होंने अपनी रिजाइन देना शुरू किए, नौकरी छोड़ना शुरू किया। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि हम TTP के लोगों से बातचीत करेंगे, मगर जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो TTP के साथ बातचीत को अधर में छोड़ा गया और कहा गया कि हम इनके खिलाफ ऑपरेशन तेज करेंगे TTP के खिलाफ। और पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया, और उसके बाद फिर हालात वही हैं कि पाकिस्तानी सेना ने एयर स्ट्राइक किया था, सिविलियन मारे गए अफगानिस्तान के, जिसमें अब तालिबानी सरकार जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गई थी। और अब ताज़ा मामलों में अगर आप देखें तो कहना पाकिस्तानी सेना का है कि हम ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, मगर नुकसान जो है फिर से पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। 5 सैनिक मारे गए हैं, और जो सूत्र बता रहे हैं कि TTP ने पिछले कुछ दिन पहले जो उनकी एक मीटिंग हुई थी, उस बैठक में फैसला लिया है कि वो
पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपनी हमलों को तेज करेंगे। और उसी का नतीजा है कि पिछले अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार वहां पर हमलों का सिलसिला बढ़ा है और टीटीपी और बलूचिस्तान में बीएलए मिलकर अब पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। निशाना बना रहे हैं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि हथियारों को लेकर कई बार बात होती है। जब भी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक साथ करके देखा जाता है तो पिछले दिनों हो रहे हमलों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर हथियार वो इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से जाते जाते छोड़ के गई थी, और इस बहाने तालिबान पर निशाना साधा जाता है कि वो टीटीपी को पाल रहा है, पोस रहा है, हथियार दे रहा है। ये जो हमला हुआ है इसमें इस्तेमाल हथियारों के बारे में कुछ पता चला है, और क्या उसका सोर्स वहीं से जुड़ता है जहां से पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा है? देखिए राजीव, अगर आप सच्चाई को पाकिस्तान जुटला नहीं सकता, और पाकिस्तान ने ही इसी टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तैयार कर कर अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था, हथियार भी वहां पे मुहैया करवाए थे। अब जब अमेरिकन फोर्सेस वहां से निकल गई तो वो जो हथियार, टैंक्स, हेलीकॉप्टर जो तमाम वहां पे थे उसको वहीं पे छोड़ दिया था, और अब उस पर कब्जा जो है वो तालिबानी सरकार का हो चुका है। अब हथियारों की अगर बात करें तो टीटीपी ने आज ये एक डाटा जारी किया है जिसमें एक महीने में 100 से ज्यादा हमले पाकिस्तान पर किए हैं उन्होंने, पाकिस्तानी सेना पर। उसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना के AK सीरीज की राइफल्स, लॉन्चर्स, गाड़ियां, मोटरसाइकिल तमाम जो है उन्होंने लूट लिया है। तो ये बताता है कि पाकिस्तान में जो हमले हुए हैं टीटीपी के, उसमें हमलों में हथियार इतने लूट लिए जाते हैं टीटीपी द्वारा कि शायद उनको उस हथियारों की जरूरत पड़े ना पड़े ये बात की बात है। मगर यकीनन जिस तरीके से पाकिस्तान में हमले हुए हैं तो उनके पास असला बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे याद है दिसंबर महीने में बीएलए की तरफ से एक जब पाकिस्तान ने बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए थे तो उसमें बीएलए ने कहा था कि अगर पाकिस्तान हमसे जंग भी लड़ता है तो हम 2 महीने तक पाकिस्तानी सेना के साथ जंग लड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो ये आप अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने पास गोला बारूद और हथियार जो हैं वो स्टोर किए हैं, और उसी का नतीजा है कि टीटीपी और बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना के मोर्चों पर हमला करते हैं, उनकी चौकियों को निशाना बनाया जाता है, उनकी गाड़ियों को, काफिलों को उड़ा दिया जाता है। आप एकदम सही इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान इस बात पे फूला नहीं समाता कि उसने ये जो ट्रेनिंग है टीटीपी को उसी ने दी, लिहाजा पाकिस्तानी आर्मी ने जो गोरिल्ला वॉरफेयर सिखाया है उसका टीचर वही है, इसलिए उनको कंट्रोल करना उसके लिए आसान होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीर अजय उभर कर आ रही है उससे यही पता चलता है कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर, यानी टीटीपी कहीं ज़्यादा बेहतर हो गया है उस टेरेन में पाकिस्तानी आर्मी से, और वो तस्वीरें भी आ रही हैं। अजय बहुत शुक्रिया इस डिटेल के साथ एनालिसिस अपना सामने रख